मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथाला संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के अंतर्गत आने वाले रमल नवरत्न पुस्तक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे मंगलाचरण का हिंदी अनुवादन एवं परिचय एवं महत्व। इन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे क्रमबद्ध तरीके से। ऐसे भी किसी पुस्तक का जब परिचय दिया जाता है तो उससे पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है, तो उससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदुओं हैं उस पर हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि रमल नवरत्नम पुस्तक से संबंधित अगर हम लोग परिचय की बात करें तो उसमें सबसे सर्वप्रथम मंगलाचरण की बात की जाए तो उसमें भी ये दिया गया था, उसमें भी ये व्याख्यान किया गया है कि जो ये मंगलाचरण के माध्यम से दिया गया है कि जो दिया गया है इसमें आपको सबसे पहले श्री गणेश वंदना से इन्होंने प्रारंभ किया था। ये पुस्तक का जो रमल नवरत्न पुस्तक है, इसकी जो रचना है या पाठ्यक्रम है, उसके पहले इन्होंने श्री गणेश जी की वंदना की थी और वंदना करने के बाद उनके जो जैसे कि लंबोदर, विंध्य विनाशिनी इत्यादि नामों से जो उन्हें संबोधित किया जाता है, इन सभीयों को नमन करके उसके बाद ही इस पुस्तक का, इस पाठ्यक्रम का उन्होंने आरंभ किया था। तो अब हम लोग इस जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये मंगलाचरण के माध्यम से दिया गया है वो क्या दिया गया है। इसमें जैसे कि बतलाया गया था कि श्री परम सुखोपाध्याय रमल नवरत्नम प्रारंभ में सर्वप्रथम श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। जो मैंने आपको बोला, ये मंगलाचरण का जो दिया गया है उसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिनके प्रसन्न रहने पर समस्त देवगण अपने अपने पदों पर विराजमान होते हैं या विराजमान रहते हैं। उन जगदम्बा पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी महाराज को, जो कि मैंने आपको बोला था कि उनको विभिन्न नामों से हम लोग सुशोभित करते हैं, नामों से जानते हैं, जैसे कि लंबोदर, विंध्य विनाशक इत्यादि के नामों से उन्हें भी जानते हैं और संबोधित करते हैं। उनको प्रणाम करके तथा रमल विद्या के आचार्यों को भी नमस्कार करके मैं परम रमल शास्त्र रूपी समुद्र में से परम शोभनीय नवरत्नों को निकाल रहा हूँ। मतलब इन्होंने जब पुस्तक की रचना की थी तो उस दरमियान में इन्होंने लंबोदर जी मतलब गणेश वंदना करके, गणेश जी को नमन करके, और जो रमल पुस्तक के जो विद्वान वगैरह सब थे, आचार्यों थे, उनको नमस्कार करके उन्होंने उनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया कि ये जो पुस्तक तैयार किया जा रहा है इसमें वह समुंदर से, मतलब ये जो शास्त्र रमल शास्त्र का समुंदर है उससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकाल के ये रमल पुस्तक बनाने का प्रयास करें, इसलिए उन्होंने दिया है परम शोभनीय नवरत्नों को निकाल रहा हूँ, मतलब कुछ बिंदुओं को निकाल रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने, ये था उनका मंगलाचरण का जो उद्देश्य था, मंगलाचरण का जो अर्थ था, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब जो उनका कुछ परिचय था, उस परिचय के बारे में हम लोग जाने कि ये कहाँ के थे, किस वंश से इनका संबंध था इत्यादि वगैरह सब, इनके माता पिता कौन थे इत्यादि बिंदुओं पे हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। तो परिचय के तौर पे अगर हम लोग कहें तो
इनका जो एक तरह से इनके माता पिता का नाम जो था, मैं पहले उनके माता पिता के नाम से ही संबोधित करता हूँ। तो इनके जो पिताजी का नाम था श्री सीताराम एवं माता का नाम श्रीमती अनुपमा देवी था। और इनका जो जन्म हुआ था एक काशी परिवार में, मतलब काशी में निवास करते थे, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में है। इनका जो परिवार था वो काशी में निवास करते थे। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं इनका जो घर का परिचय था वो काशी का था। और ये जो पुस्तक इन्होंने निर्मित की थी, व्याख्यान किया था, लिखित जो किए थे, ग्रंथ का जो रचना की थी, ये उनके मन में तब ये विचार उत्पन्न हुआ था जब वो तीर्थाटन के लिए उज्जैनी पहुँचे थे। और उसी दरमियान में उन्हें इस पुस्तक की रचना करने का मन में विचार उत्पन्न हुआ था। और उसी समय इन्होंने रमण नवरत्नम पुस्तक के ग्रंथ की रचना करना प्रारंभ किए थे। और उसी दरमियान में इन्होंने ये पुस्तक की रचना की थी। तो ये एक जो संक्षिप्त परिचय था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि ये जो थे इनका जो परिवार था काशी में निवास करता था। और जब इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी तो वो उस समय तीर्थाटन पे थे। और वो कहाँ पे थे? उज्जैनी पहुँचे हुए थे। उस उज्जैनी जो गए हुए थे उसी के दरमियान में मन में उनको एक विचार उत्पन्न हुआ था। और उन्होंने उसी विचार को एक ग्रंथ का रूप दिया, जिसका नाम हम लोग आज के वर्तमान समय में रमण नवरत्न पुस्तक के नाम से उन्हें हम जानते हैं। ये उनका कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण बिंदु था, जो परिचय था। अब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से बात करने का प्रयास करेंगे उनके महत्व के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। रमल शास्त्र, रमलामृत, गर्ग संहिता, श्रीपति एवं भट्टोत्पल के रमल ग्रंथ का उल्लेख अप्रोच सूची में उपलब्ध है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि रमल शास्त्र, रमलामृत, जो रमल शास्त्र रमलामृत है, गर्ग संहिता, श्रीपति एवं भट्टोत्पल के रमल ग्रंथ जो का उल्लेख है अप्रोच सूची में उपलब्ध है। ये सारी चीज़ उपलब्ध है। पर पंडित परमसुख उपाध्याय जी ने रमल नवरत्नम को सरल और सुबोध बनाने के लिए हिंदी भाषा की, मतलब सरल और सुबोध बनाने हेतु हिंदी भाषा को मतलब वर्तमान समय में लंबे समय तक चलने के लिए उन्होंने हिंदी में इस पुस्तक की रचना करने का प्रयास किए थे। और इसके पहले जो मैंने बोला वो जो गर्ग संहिता, रमलामृत इत्यादि जो पुस्तक थे वो सब संस्कृत अनुवाद में थे। और उनसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं उन्होंने निकाल के इस ग्रंथ की जो रचना की थी और वो हिंदी में की थी। इसलिए युगानुकूल रखने के लिए, मतलब सदियों तक इस पुस्तक का प्रचलन हो, इसको लोग सही तरीके से पढ़े समझे, इसलिए इस पुस्तक को उन्होंने हिंदी रूपांतरण में किया था ताकि किसी को समझने में कभी परेशानी नहीं हो। ग्रंथ में अरबी शब्दावली के संस्कृत मूल को भी कोष्टक में या विश्राम में दिया गया है। मूल पाठ को शुद्ध रूप से देने का प्रयास किया है। देखिए, इन्होंने अरबी, फारसी इत्यादि, संस्कृत इत्यादि शब्दों का चयन भी किया है। और उन शब्दों का चयन करके उसको इस तरह से इन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, व्याख्यान किया है कि वो आज के डेट में पुस्तक में जो दिया गया है इतने सरल तरीके से दिया गया ताकि हमको समझने में सुविधा हो।
मूल पाठ को शुद्ध रूप देने के मतलब जो बता रहे थे, इस पुस्तक को शुद्ध रूप देने का प्रयास किया था उनके द्वारा। ये सभी शब्दों का चयन करके जो इसमें सभी जगहों से लेके दिया गया है। विषय को अद्योपांत इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि रमल जैसे गूढ़ विषय को पाठकगण बिना गुरु की सहायता से इस पुस्तक की सभी बिंदुओं को आसानी से सरल तरीके से समझ सके। इस ग्रंथ की शैली सुस्पष्ट है और रमल शास्त्र के ज्ञान को भी भली प्रकार से व्यक्त करने में सक्षम है। मतलब ये जो हम आपको, इसलिए इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है ताकि इस पुस्तक को पढ़ने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्रगण को या किसी को भी किसी दूसरे के सहायता के बिना इस पुस्तक को सही तरीके से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। इसलिए इसमें जितने शब्दों का चयन है, विषयों का चयन है, वो सारे इतने सरल, इतने कठोर होते हुए भी, मतलब कठिन होते हुए भी इतने सरल तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है ताकि इसे समझने में बिना किसी गुरुजन के ही हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये इनकी खासियत है रमल नवरत्न पुस्तक की, जो इन्होंने संस्कृत से, अरबी से इत्यादि पुस्तकों से कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको चयन करके ये जो ग्रंथ की रचना की थी। और इस ग्रंथ की रचना को ध्यान में रखते हुए और आज की परिस्थिति, आने वाले परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस पुस्तक को हिंदी में परिभाषित करके रचना की थी, जो आज के लिए काफ़ी लाभप्रद है, साबित भी हो रहा है। मूल पाठ को मूल पाठ को शुद्ध रूप देने का प्रयास किया था और जो मैंने आपको बताया कि बिना किसी गुरुजन के भी इसे हम समझ सकते हैं। ग्रंथ की शैली सुस्पष्ट है और रमल शास्त्र के ज्ञान को भी भली प्रकार से व्यक्त करने में सक्षम है, जो मैंने आपको बताया। इसी क्षमता के कारण, मतलब ये जो सुस्पष्ट, सरल, ये सब जो दिया गया है इस पुस्तक में, इसलिए इसी क्षमता के कारण इस ग्रंथ की लोकप्रियता दिनादुन मतलब लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि रमल शास्त्र को अच्छे प्रकार से समझाया और मतलब इस रमल शास्त्र को अच्छे प्रकार से समझाया है और गागर में सागर भरने का पूर्ण प्रयास किया गया। मतलब गागर में सागर भरने का मतलब ये होता है समंदर से छान के वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने इस पुस्तक में डाला है और इतने सरल तरीके से डाला है ताकि किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को, किसी भी आदमी, इसके अलावा और किन्हीं को भी समझने में सहूलियत हो और इसको अच्छी तरीके से समझ पाए। इसलिए इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था और उसी का उदाहरण इन्होंने दिया है। इस गागर में सागर भरने का पूर्ण प्रयास किया है इस पुस्तक में। ग्रंथ का नाम जो था रमल नवरत्नम था, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और रत्न का अर्थ जो होता है, इस जो दिया गया है, रमणीय होता है। रत्न का अर्थ क्या हो गया? रमणीय होता है, जो अपने आकर्षण के गुण के कारण दूसरे पाठ्यक्रम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें प्रसन्नचित कर देते हैं। वो जो दिया गया है रमणीय होता है। रत्न का अर्थ क्या हो गया? रमणीय होता है, जो अपने आकर्षण के गुण के कारण दूसरे पाठ्यक्रम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें प्रसन्नचित कर देते हैं। वो अपने भाषा से, अपने ज्ञान से लोग उसके प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं कि उसको पढ़ने में, इतना अध्ययन करने में इतना मन लगने लगता है कि उनको इसके अलावा किसी दूसरे पुस्तक को पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसलिए इस पुस्तक की प्रचलन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण दिया गया है, इसका जो दिया गया था, इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं
प्रथम अध्याय का नाम संज्ञा रत्न। इसमें अब हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें कितने कितने श्लोक दिए गए हैं, जो हमने आपको बोले बहुत सारे ग्रंथों से निकाल के इसमें इस पुस्तक में ग्रंथ को सुशोभित करने के लिए बहुत सारे ज्ञानों को एकत्रित करके जो बतलाया गया है उसके बारे में आपको बताने का प्रयत्न करता हूँ। प्रथम अध्याय का नाम है संज्ञा रत्न। इसमें जो श्लोक हैं 92 श्लोक हैं। द्वितीय जो रत्न है उसमें 102 श्लोक हैं। तृतीय जो अध्याय है उसमें 39 श्लोक हैं। चतुर्थ मतलब चौथे जो पाठ्यक्रम है इसमें दिया गया है उसमें 273 श्लोक हैं। पाँचवें जो अध्याय है उसमें आपको 50 श्लोक दिए हैं। छठे में 61 श्लोक दिए गए हैं। सातवें में 23 श्लोक दिए गए हैं। आठवें में 49 श्लोक दिए गए हैं। नौवें में 126 श्लोक दिए गए। इसी प्रकार इस पुस्तक में रमण नवरत्नम पुस्तक में कुल 813 श्लोक का व्याख्यान किया गया है, जो पूर्ण रूपेण हिंदी में किया गया है। इसलिए ये आज के डेट में भी आपके अपने आप में मतलब अपने आप में विश्वासपूर्वक उपयोगी है, साबित हो रहा है। इसलिए इसकी लोकप्रियता दिनादुन मतलब कंटिन्यू क्रमबद्ध तरीके से बढ़ती ही जा रही है, घटने के अलावा। ये इस पुस्तक की कुछ खासियत थी जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है। इस पुस्तक के माध्यम से आप ढेर सारे जो 813 श्लोक लगभग 813 श्लोक जो दिए गए हैं, ये बहुत सारे पुस्तकों से महत्वपूर्ण बिंदुओं को चयनित किया गया है और सारे श्लोक को एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें सुशोभित किया गया है, ताकि आपके ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से आपके ज्ञान में वृद्धि किया जा सके और आपके ज्ञान लायक सारी बातों को इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों के सामने में प्रस्तुत किया गया, जो पूर्ण रूपेण हिंदी पाठ्यक्रम हिंदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए ये पुस्तक आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। आप इसका अध्ययन करें और लाभ उठाएं। तब तक के लिए